कहीं से आए जो जवान हैं या विधि व्यवस्था ड्यूटी के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोगों को ब्रीफ किया गया है, कल और परसों 2 दिवसीय ये बंसीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव है। हमारे लिए एक बहुत ही BNP News। कहीं से आए जो जवान हैं या विधि व्यवस्था ड्यूटी के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोगों को ब्रीफ किया गया है, कल और परसों 2 दिवसीय ये बंसीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव है। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होने जाने वाला है कल और परसों का दिन। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों ने बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी किया होगा, पहले भी बहुत सारे VIP प्रोग्राम्स भी किए होंगे, लेकिन फिर भी ये हम लोगों का दायित्व है आप लोगों को प्रोग्राम के बारे में जनरल जो ब्रीफिंग होती है वो बताने के लिए। यहाँ पहले भी VIP प्रोग्राम हो चुका है। हम लोगों ने जो कठिनाई देखी है यहाँ पे मेनली ट्रैफिक को लेकर के प्रॉब्लम होता है। तो ट्रैफिक में जो भी हमारे पदाधिकारीगण जिनकी भी ड्यूटी लगी है और जो जवान लगेंगे जिनका कमांड दिया जाएगा, खास करके आप ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे अगर, तो हमारा ये प्रोग्राम स्मूथली पार हो जाएगा। हम लोगों ने 4 जगह पार्किंग स्थल चिन्हित किया है। पदाधिकारी उससे भली भांति वाकिफ हो गए होंगे। उन्हीं पार्किंग स्थल पे ही गाड़ियों को पार्किंग कराया जाए ताकि जो भी VIP मूवमेंट होने वाला है हमारा 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक या उसके बाद भी, उस VIP मूवमेंट में हमको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट टाइम हमने जो ऑब्जर्व किया था कि हमारा पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट ये सब खड़े तो रहते हैं, लेकिन अब उसी में पूरा भीड़ भाड़ और पब्लिक आना जाना कर रहा है, कोई किसी को टोक नहीं रहा है। तो ये ऑकवर्ड पोजीशन नहीं आनी चाहिए। रस्सी आप लोगों को दी जाएगी, जहां जरूरत पड़े आप रस्सी का इस्तेमाल करिए। अनावश्यक कोई पब्लिक, जब टारगेट मूवमेंट हो रहा है, खास करके जब टारगेट मूवमेंट हो रहा है, अनावश्यक कोई भी पब्लिक रोड पे नहीं आना चाहिए। और जहां पे आपको बैरिकेडिंग को बंद करना है टारगेट मूवमेंट के समय में, आपको समय निर्धारित है, आधा घंटा पहले या फिर चॉपर लैंड करने से 10 मिनट पहले आप उसको बंद कर दीजिए। मूवमेंट जैसे जैसे VIP VVIP का मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप वो बैरियर को खोलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ट्रैफिक का है। सेकंड आता है आपका जो भी जवान यहाँ फ्रिस्किंग में रहेंगे, ऑफिसर जो HHMD और DFMD के साथ में पीछे गेट पे रहेंगे जहाँ से आम जनता की एंट्री होगी। AC साहब ने पहले बताया किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक सामान जो कि हम लोग मिसाइल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि पानी का बोतल दूर से कोई फेंक सकता है, वो एंट्री नहीं होगा। कोई काला कपड़ा, काला रुमाल, इस चीज की चेकिंग करिए आप प्रॉपरली, वहां से एंट्री नहीं होगी। चेकिंग के समय में विशेष रूप से जो पदाधिकारी है वो इसका ध्यान रखेंगे और हम आग्रह करेंगे जो टेंट वाले हैं आप इंक्लोजर 2 कम से कम महिलाओं के लिए बना दें। महिलाओं की चेकिंग उस इंक्लोजर के अंदर में होगी। किसी भी परिस्थिति में कोई भी जेंट्स महिला को चेक नहीं करेंगे और जिसका जहां पे आना है, आम पब्लिक का बैठने का जहां पे जगह बना हुआ है वहां पे बैठ जाएंगे। अगर इसके बाद भी बैठने का जगह नहीं है इस इंक्लोजर के अंदर में, इस टेंट के अंदर में, तो बाहर में कुर्सियां लगी रहेंगी। आप उनको बताइए कि उधर जाकर के कुर्सी अपना ले लें। किसी भी प्रकार से कोई क्योस मत होने दीजिए, कोई खड़ा होकर के हल्ला कर रहा है। हर एक चैम्बर के अंदर में पुलिस पदाधिकारी और फोर्स रहेगा, उसका दायित्व होगा कि भाई आप शालीनता से ही, क्योंकि देखिए ये दूसरे स्टेट से भी लोग आएंगे, ये हमारे भी मर्यादा, हमारा हम कैसे ड्यूटी करते हैं। आप लोग अभी सब सारे लोग कुंभ गए होंगे, तो कुंभ में किस प्रकार से ड्यूटी हो रहा था। एक श्रद्धा भाव से ड्यूटी करनी है आपको कि बंसीधर महोत्सव को हम लोगों को सक्सेस बनाना है। उसको बनाने के लिए सबको अपना, जिसको छोटा रोल दिया गया, जिसको बड़ा टारगेट दिया गया, जिसको बड़ा रोल दिया गया है इस पूरे आयोजन में, उसको उस हिसाब से काम करना है। 2 दिन का आयोजन है, कल परसों। कल मेजर इवेंट है हम लोगों का। हम लोग तन्मयता से काम करें, समय से आप ड्यूटी पकड़ लीजिए। जो भी आपके खाने का प्रबंध है वो प्रबंध आपको
ससमय जो हमारे प्रचारी प्रवर हैं वो उपलब्ध करा देंगे आपको। उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक क्यूआरटी टीम भी यहाँ पे रहेगी। होना चाहिए कि अगर इन केस क्यूआरटी को जरूरत पड़े हमें तो किससे मांगना है, तो बंसीधर एसडीपीओ साहब के साथ में और गढ़वा एसडीपीओ के साहब के साथ में एक क्यूआरटी रहेगा अलग अलग जगह पे। एक यहाँ रहेगा, एक बंसीधर मंदिर में रहेगा, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एक कंट्रोल रूम हमारा यहाँ पे भी बन रहा है, उस कंट्रोल रूम में पुलिस पदाधिकारी जवान, हमारे पुलिस के जवान और मजिस्ट्रेट रहेंगे। सीसीटीवी कैमरा जो लगा है, आप देख रहे हैं सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसका फीड हम लोग उस कंट्रोल रूम में देंगे ताकि वहां से प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस ध्येय से आप यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए हैं, जो जॉइंट ऑर्डर में आपका ड्यूटी लगा है, उसको आप बखूबी निभाएंगे, पूरी मनोयोग से ड्यूटी करें। 2 दिन का बात है, ये गढ़वा जिला के लिए भी एक क्या कहें उसको इज्जत वाली बात है कि हम लोग ठीक ठाक से जितने भी लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, किसी को कोई कठिनाई ना हो। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई मरीज अगर है, कहीं अगर जाम में फंस रहा है तो प्रायोरिटी उसको दीजिए एम्बुलेंस को निकालने के लिए। चाहे कोई भी हो, टारगेट आ रहा है, बस आने वाला है, तो एम्बुलेंस अगर है तो उसको पहले निकालिए। कहीं ऐसा ना हो कि टारगेट के चलते कल को ये मामला आए कि कोई एम्बुलेंस रुक गया। तो जो रूट लाइनिंग में, जो ट्रैफिक में हमारे जवान हैं, जो हमारे ऑफिसर लगे हुए हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, कोई मरीज कहीं फंसना नहीं चाहिए। अनावश्यक किसी के साथ में वाद विवाद उस सब में नहीं पड़ना है। खास करके जो जवान हैं उनके साथ वीवीआईपी एंट्री है। वीवीआईपी पास जिला प्रशासन के द्वारा निर्गत किया जा रहा है। जिनके पास वो वीवीआईपी पास होगा उसी को आप वहां से एंट्री दीजिएगा और किसी को एंट्री नहीं देना। अदरवाइज वीवीआईपी या वीआईपी जो है वो बाहर रुक जाते हैं और आम लोग आकर के बैठ जाते हैं। वीआईपी की एंट्री पास से होगी, पास जिनके पास रहेगा वो एंट्री करेंगे। एक के साथ में एक ही आदमी की एंट्री है, जिसके पास अगर 2 पास है तो 2 आदमी एंट्री हो सकता है। बाकी को कह दीजिए आप हैं? पास का तो यही सिस्टम है ना। बाकी को आप बता दीजिए कि आप पीछे वाले गेट से, जहाँ पे आम पब्लिक फ्रिस्क होकर के आ रहा है, आप वहां से आइए। वीआईपी का भी फ्रिस्किंग जहाँ प्रॉपरली होना चाहिए। वीआईपी में भी जो हम लोगों का फ्रिस्किंग का प्रोटोकॉल है वो होना चाहिए। लेडी ही चेक करेगी। HHMD के साथ उनका बैग वगैरह सब कुछ चेक होना है। मोबाइल फोन वो ला सकते हैं, मोबाइल फोन का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन फिर कहे कि कोई अगर मिसाइल आइटम उनके पास में है तो उसको आप चेक करिए, वो नहीं आना चाहिए। तो कल और परसों के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और